वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। इस चैप्टर के दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस के लास्ट लेक्चर में आज हम लोग एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो गैसियस वेस्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो गैसियस वेस्ट जनरेट होता है वो लंग्स में फ़िल्टर होता है और फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एग्ज़िट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। बट अपार्ट फ्रॉम गैसियस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर अलग तरह के वेस्ट भी जनरेट होते हैं एंड वन सच वेस्ट इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस कहने का क्या मतलब है? वैसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ये अमोनिया के फॉर्म में हो सकते हैं, यूरिया के फॉर्म में हो सकता है या यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो हमारे बॉडी में जैसे यूरिया और यूरिक एसिड नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो जनरेट होता है। यूरिया का ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, NH2 और एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिक एसिड। तो जो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है, यानी कि इनको हमारे बॉडी से बाहर आना होता है। और इसके लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट के एग्ज़िट आउट के लिए, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। तो जैसे कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्योंकि उसके बॉडी का सारा सेल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट, सारा क्या, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल होगा और उसका पूरा का पूरा सेल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो उसके लिए वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना ईजी होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट कर देता है अपने सिंगल सेल की मदद से। बट जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी का सारा सेल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है, उनके बॉडी में पर्टिकुलर सिस्टम होता है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स की बात करेंगे। जो ह्यूमन Moving forward, I want to share an information with you regarding a championship brought to you by Unacademy. Unacademy Ascent is an all-India championship for students from class 6 to 12. You can enroll for the All India Championship and stand a chance to win scholarships worth rupees 5 lakhs every month. It's a live test that's going to be held on 10th January 2021. Depending upon the class in which you are, choose wisely and get ready for your annual examination before it arrives. You can enroll for the test, attempt it live and win exciting scholarships. So go and put your knowledge to the test, and in return you will be curated by the experts. You will get detailed report and analysis and know where you stand, and of course get a chance to win exciting scholarship. Where and how will you be able to attempt this Unacademy Ascent? It's very simple. Just click on the enroll button, and if you are a new user, download the Unacademy app or go to Unacademy's website and register for free. Then you select your goal and go to free classes and test series tab and click on Unacademy Ascent All India Championship. You are all set to attempt the test. So go ahead, all the best. जो ह्यूमन बींग्स है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ होता है अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी एक ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो हमारा बैकबोन होता है उसके ईदर साइड में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बना हुआ है वन पेयर ऑफ किडनी, दैट इज़ 2 किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरिटर यानी कि 2 यूरिटर्स, एक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये मस्कुलर होता है और इसकी कैपेसिटी होती है कि ये यूरिन को स्टोर करके रख सके पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और अल्टीमेटली यूरिथ्रा, कि जब हमें अर्ज ऑफ एक्सक्रीशन हो तो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट करता है हमारे बॉडी से। नाउ द थिंग इज़ किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। तो नाउ द थिंग इज़ किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, यानी कि उसके पास कोई ऐसा यूनिट होगा जो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होगा। तो यस, किडनी हैज़ रिपीटेटिव यूनिट्स, मतलब मेनी रिपीटेटिव यूनिट्स जिसको कि नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स किडनी का
यूनिट होता है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे लंग्स में एल्वियोली होते हैं, वैसे ही किडनी में जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज़ होते हैं, ब्लड कैपिलरीज़ होते हैं, जो कि क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ईच कैपिलरी क्लस्टर जो किडनी का है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को, और हर एक किडनी में यह जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है वो न्यूमेरस होता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट और वाटर, ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जब यूरिन पास कर रहा होता है तो ट्यूब से। तो यह कितना एब्जॉर्ब होगा, वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होगा, यह डिपेंड करता है कि एक्सेस वाटर कितना प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। जैसे कि एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ यूरिन जनरेट होता है, बट एक्सक्रीट होने के टाइम सारा रीएब्जॉर्ब होने के बाद 1 और 2 लीटर्स ऑफ वाटर या यूरिन जो है वो हमारे बॉडी से पास आउट होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। To conclude it or to summarize it, we can say that जो किडनी है ये यहाँ पे फिल्टरिंग यूनिट है, इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद यूरिन इस यूरिटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक्सपैंड करने की कैपेसिटी होती है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और यह कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करके रख सकता है, और जब अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है तो फिर वही यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी नीड टू नो कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर के केस में डायलिसिस की सिचुएशन आती है, यानी कि उनका किडनी फेल हो चुका है, तो उन्हें एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत होती है जो कि यूरिन को फिल्टर कर सके। तो उसके लिए पूरा का पूरा डायलिसिस होता है, जिसमें बॉडी का ब्लड जो है वह बॉडी से बाहर जाता है पाइप्स के थ्रू, और फिर डायलिसिस यूनिट के थ्रू फिर से वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हुए वापस से जो प्योर ब्लड है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, और उसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। यहीं पे रोल आता है ऑर्गन डोनेशन का। एक छोटा सा कॉलम है आपके बुक में, मे बी उससे क्वेश्चन ना आए, बट फॉर जनरल अवेयरनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के वो बहुत ही वाइटल होते हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा सारा ऑर्गन्स इंटैक्ट है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ऑर्गन्स सारा का सारा इंटैक्ट नहीं होता है, जैसे कि उनकी आँख में प्रॉब्लम होती है, या उन्हें मे बी एक हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डेथ के बाद भी डोनेट किए जा सकते हैं, बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अलाइव कंडीशन में ही जिसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ऑर्गन डोनेशन इज़ अ वेरी की कंपोनेंट जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसा ह्यूमन में होता है पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स में ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट में भी ऑफ कोर्स एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जिनका रिमूवल भी होता है। तो उसमें किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं? वन काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कैसे बैलेंस हो जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन में यूज़ अप हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो उनके अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं। कभी कभी लीव्स में स्टोर हो जाते हैं और वो लीव फॉल डाउन कर जाता है, रेजिन्स के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स में, और वो प्लांट को हार्म नहीं करते हैं, और जब भी पॉसिबल होता है तो प्लांट उन्हें शेड ऑफ कर देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन।
with this topic we conclude our discussion on life processes. That was 6th chapter of class 10th biology. And अगर आप लोगों को एसेंशियल लगे तो अपने रिस्पॉन्स के थ्रू मुझे बताइए, और मैं ट्राई करूँगी कि आपके बुक में जितने भी एक्टिविटीज़ दिए गए हैं उनको परफॉर्म करते हुए एक कंपाइल, उन सारे को कंपाइल करके, इस चैप्टर के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंपाइल करके मैं एक वीडियो अपलोड कर सकूँ. तो लेट मी नो थ्रू योर रिस्पॉन्स. टिल देन स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.